नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आप यहाँ पर 17 में पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 17 के अंदर एक बहावी प्रत्याशी जिन्होंने कभी भी कोई जंग नहीं की, जिन्होंने कभी भी कोई पंच तक के चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आज वो एक जिला पार्षद के चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जी, मैं आपसे जिनको मिलाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ में जुड़ी हुई है मनीषा देवी जी। मनीषा देवी जी, आपको बताना चाहूँगा, बुंगारका गांव से बिलोंग करती हैं और वहाँ की पुत्रवधू हैं और इनके जो ससुर है वो पंच रह चुके हैं और उन्होंने क्या काम किया है, कैसे किया है, वो उनसे बाद में बात करवाएंगे। सबसे पहले मैं मनीषा जी मेरे साथ में जुड़ी हुई है, इनसे मैं आपसे बात करवाता हूँ। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार जी। तो मनीषा जी, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच समझ करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा क्या लगा कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए परिषद की? मेरे को लगा कि जैसे युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए वो करना चाहिए, शिक्षा बढ़ानी चाहिए, उनके खेल कूद में वो आगे बढ़ोतरी करनी चाहिए। हाँ, स्कूलों के लिए कुछ करना चाहिए, शिक्षा के लिए। शिक्षा जी, कि हमारा एक रोड मैप होता है, हम किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहले हम रोड मैप बनाते हैं कि हमें ये काम इस तरीके से करना है। जैसे शिक्षा को लेकर के बात करते हैं, काफ़ी सारी बहन बेटियां क्या है कि वो शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पा रही है, यानी कि वो शहर तक भी नहीं पहुंच पाती है, तो उनके लिए क्या कदम उठाने की कोशिश की अगर जनता आपको चुन लेती है? यही है कि शहर तक पहुँचे, आगे पढ़ाई लिखाई इनकी आगे जाएँ बच्चियाँ, पानी की समस्या है उसको दूर करें। सहयोगी एक बार आप उधर से चले जाइएगा ताकि दोनों फ्रंट में आ जाएंगे। हाँ जी, बताइए। पानी की समस्या है, बिजली की है, ये सड़कें टूटी फूटी हैं, इनको तैयार करवाना। यही है, स्कूलें भी घनी ऐसी हैं कि टूटी फूटी हैं, उनको भी ठीक करवाना। एक बार क्या होता है मनीषा जी कि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं चुनाव के टाइम पर, वो बोलते हैं कि ये सारे हम काम करवाएंगे, और ये मैं लगभग आप भी देख रहे हैं, सब भी देखते हैं, सभी दर्शक भी देखते रहते हैं कि हर प्रत्याशी, चाहे वो MP से हो, चाहे वो MLA से हो, चाहे वो पार्षद में हो प्रत्याशी, चाहे वो डेलीगेट में हो, तो उनका क्वेश्चन यही आता है, यही मेन मुद्दे होते हैं। जी, हम पानी की सुविधा करवाएंगे, लाइट की सुविधा करवाएंगे, हम रोड सही बनवाएंगे, हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, हम गाँव के अंदर साफ़ सफाई, मतलब इस तरह के ही मुद्दे होते हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद में वो गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपने भी देखा है। हाँ, हमने देखा है। हाँ, तो हम करवाएंगे, होंगे जब कामयाब। यही है, जनता से। जनता कैसे विश्वास करे आपके ऊपर भी, आपको हम वोट दें, क्योंकि कैसे विश्वास करें आप ये काम करवाएंगे बनने के बाद? जनता को तो करना ही पड़ेगा विश्वास, तो जैसे आएंगे आगे तो जभी तो पता चलेगा। बिल्कुल। हाँ, तो करेंगे, जीतेंगे जभी तो, उसके बाद ही होगा, कुछ होगा। वो आपके सामने और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हाँ जी। और काफ़ी प्रत्याशी धुरंधर भी हैं, लेकिन आपको ही जनता क्यों चुने? और भी है, उनको क्यों ना दे वोट? वो तो जनता जो सोचेगी करेगी, उनको दिखता तो है ही, अब कौन क्या है ये तो पता लगेगा ही। लेकिन फिर भी आपको ऐसा गांव पड़ते हैं वार्ड में? हमारे वार्ड में 26 गांव है जी। चुनावी ख़त्म होना, उसके बाद में घर आराम से रह जाना, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये जनता के सामने है, क्योंकि आप भी एक समय पे आम जन थे और आपके सामने भी ये क्वेश्चन बना रहता था कि प्रत्याशी आ रहे हैं, चाहे वो MLA MP हो, चाहे कोई भी हो, तो आप इसको कैसे सुधार करेंगे? इस क्वेश्चन का किस तरह से आप लोगों के विश्वास के पात्र बनेंगे? इसका तो यही है कि आगे आएंगे तभी तो पता चलेगा, लोगों को देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, जाएंगे फिर से वापस गांव में तो काम करवाने के लिए, तो पता चलेगा उनको। अभी आपने 26 गाँव में लगभग कितने गाँव का दौर कर चुके हो? हमने लगभग 10 गाँव का तो कर लिया है। 10 गाँवों का कर लिया है, तो क्या समस्याएं आपको देखने को मिली है? एक पर्टिकुलर समस्या क्या देखने को मिलती है जब आप गांव में जाते हैं? क्या क्या देखने को मिलता है, या लोग क्या क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम? लोग तो यही कहते हैं सड़कें टूट रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ये नालियाँ हैं, ये भी जैसे कि कचरा ज़्यादा हो रहा है गाँवों में, गंदगी है ज़्यादातर, तो यही समस्या। और भी समस्या है, बच्चों की भी हैं, शिक्षा के लिए भी हैं, यही है। आपको बताना चाहेंगे कि एक आम जन की समस्या क्या है? आपको पहले से भी मैं बता चुका हूँ। आम जन ये चाहता है कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि बने, चाहे वो किसी भी लाइन में बने, चाहे वो समिति मेंबर बने, पार्षद के रूप में आए, MP MLA के रूप में आए, या सरपंच बने या पंच बने। पंच वाला भी ये चाहेगा कि मेरे वार्ड के अंदर अच्छा काम हो, और MP में भी यही चाहेगा मेरा वार्ड का या मेरे क्षेत्र का काम अच्छा हो। जो समस्याएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, सबसे पहले जनता ये सोचती है कि हमें आने जाने में सुविधा हो जाए, यानी कि रोडों की सुविधा हो जाए। दूसरी, लाइट की सुविधा हो जाए। तीसरी होती है जो एक आम जन चाहता है कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पे पानी की सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा और साफ़ सफाई हो जाए, यानी कि पर्यावरण बना रहे। और एक अहम समस्या जो है वो आज के दिन में हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, नांगल चौधरी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है ही, ये तो है ही, नॉर्मल सी बात है।
कि यहाँ पे शिक्षित जो बहन बेटियाँ हैं या छोटे बच्चे हैं वो शिक्षा की कमी उनके पास में पहुँच रही है। तो यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी वोटर हैं, वो यही चाहते हैं कि कुछ समस्याएं हैं और ये इनका हमारा समाधान हो जाए, और यही जनता चाहती है, और उसके बाद में जनता को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक अहम बात ये है जी मनीषा जी कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम तक वो स्कीम पहुँचे जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, यानी कि प्रत्येक गवर्नमेंट की स्कीम प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक घर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये अहम भूमिका अगर आप निभा लेते हैं तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जनता का विश्वास आपको नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि अगले बार तक आपका बना रहेगा। क्या आप इसके ऊपर पूरी तरह से काम करेंगे? हाँ जी, करेंगे, पूरी तरह से काम करना ही है हमको, तो जैसे आगे आते हैं तो करेंगे काम। तो धन्यवाद। अभी मैं आपसे बात करवा रहा था मनीषा देवी से, जो वार्ड नंबर 17 से जो पार्षद के चुनाव लड़ रही है, और ये एक बहुत ही संघर्षशील औरत है जिसके आपने विचार सुन लिए हैं, और इसी तरह से इनके विचार बराबर सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।